चैप्टर हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पार्ट 1। सो हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, सबसे पहले कंप्यूटर का हिस्ट्री में जो आया उसका नाम क्या था? एबकस। इट वाज फर्स्ट डिवाइस इन्वेंटेड फॉर डूइंग कैलकुलेशन। तो ये जो एबकस था ये कैलकुलेशन के लिए इन्वेंट किया गया था। इट वाज इन्वेंटेड बाय इजिप्शियन अबाउट 5000 ईयर अबो। ये इजिप्शियन के द्वारा इन्वेंट किया गया था 5000 साल पहले। इट वॉज यूज इन चाइना फॉर काउंटिंग। ये चाइना में यूज़ किया जाता था काउंटिंग के लिए। इट वॉज यूज फॉर डूइंग मैथमेटिकल कैलकुलेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीज़न। ये हम लोग यूज़ करते थे मैथमेटिकल कैलकुलेशन के लिए, जैसे कि एडिशन हो, सब्ट्रैक्शन हो, मल्टीप्लिकेशन हो और डिवीज़न हो। An abacus consists of a wooden frame. The rods have periods which can slide along the rods. The upper part is called the heaven and the lower part is called abacus. तो ये जो abacus है ये wooden frame से बना हुआ होता था और इसके बीच में rods होता था और rods में periods, छोटा छोटा periods होता था जिसको slide कर सकते थे और हम लोग calculation कर सकते थे। abacus का जो ऊपर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग heaven बोलते हैं और जो लोअर वाला पार्ट होता है उसको हम लोग अर्थ बोलते हैं। नेक्स्ट जो जनरेशन है कंप्यूटर का वो है नेपियर्स बोन। ये इन 1617 जॉन नेपियर डेवलप द कैलकुलेटिंग डिवाइस नोन एज नेपियर। तो 1617 में जॉन नेपियर सबसे पहले कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया जिसका नाम नेपियर्स बोन रखा गया। इट वॉज मेड ऑफ रॉड्स एंड हैड प्रिंटिंग नंबर ऑन इट। ये रॉड का बना हुआ होता था और इसके ऊपर नंबर लिखा हुआ रहता था। द रॉड्स वे मेड ऑफ कर्व बोन्स। ये बोन से, ये जो रॉड बना हुआ रहता था नेपियर बोन में, ये बोन से बना हुआ होता था। फिर नेक्स्ट जनरेशन पास्कलिन। इट वाज इन्वेंटेड बाय ब्लेस पास्कल इन 1642। ये पास्कलिन जो है वो ब्लेस पास्कल ने इन्वेंट किया था 1642 में। इट कुड ऐड एंड सब्ट्रैक्ट। तो पास्कलिन से हम लोग क्या कर सकते थे? ऐड कर सकते थे और सब्ट्रैक्ट कर सकते थे। मल्टीप्लिकेशन वॉज परफॉर्म बाय रिपीटेड एडिशन एंड डिवीजन बाय रिपीटेड सब्ट्रैक्शन। तो मल्टीप्लिकेशन हम लोग को करने के लिए रिपीटेड एडिशन का फॉर्म यूज़ करना पड़ता था, मेथड यूज़ करना पड़ता था, और डिवीजन करने के लिए हम लोगों को रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड यूज़ करना पड़ता था। लेबनाइज कैलकुलेटर वॉज ए मैकेनिकल डिवाइस डेवलप्ड बाय द फेमस जर्मन मैथमेटिशियन लेबनाइज इन 1671। तो लेबनाइज कैलकुलेटर जो है वो मैकेनिकल डिवाइस था जो कि जर्मन मैथमेटिशियन लेबनाइज ने बनाया था। इट वाज एन इम्प्रूवमेंट। इसमें थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट किया गया था पहले वाले कंप्यूटर से। लेबनाइज कैलकुलेटर वाज ए मैकेनिकल डिवाइस। लेबनाइज कैलकुलेटर को इसीलिए मैकेनिकल डिवाइस बोला जाता था। लेबनाइज कैलकुलेटर कैन परफॉर्म एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बट कैन आल्सो परफॉर्म मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड फाइंड स्क्वायर रूट। तो लेबनाइज कैलकुलेटर का हम लोग इस्तेमाल एडिशन, सब्ट्रैक्शन के लिए कर सकते थे और मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और स्क्वायर रूट भी निकाल सकते थे लेबनाइज कैलकुलेटर से। नेक्स्ट, एनालिटिकल इंजन। एनालिटिकल इंजन वॉज डेवलप इन 1833 बाय चार्ल्स बैबेज। तो एनालिटिक इंजन का डेवलप कब हुआ था? 1833 में हुआ था और ये कौन किया था? चार्ल्स बैबेज ने किया था। इट वॉज डीम्ड एज द फर्स्ट कंप्यूटर। तो ये एनालिटिक इंजन को ही सबसे पहला कंप्यूटर माना जाता था। इट हैड 5 यूनिट्स: इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मील एंड कंट्रोल। तो ये एनालिटिक इंजन का 5 यूनिट होता था जिसको इनपुट, आउटपुट, स्टोर, मील और कंट्रोल बोला जाता था। स्टोर वाज यूज फॉर स्टोरिंग द डाटा एंड मील वाज द कैलकुलेटिंग डिवाइस। तो इसमें जो स्टोर वाला पार्ट होता था उसमें स्टोरिंग किया जाता था, जितना भी डाटा हो वो स्टोर किया जाता था, और मील वाज द कैलकुलेटिंग डिवाइस, और मील में कैलकुलेशन होता था। कंट्रोल यूनिट वाज यूज फॉर सुपरवाइजिंग ऑल द यूनिट। और इसका एक कंट्रोल यूनिट भी होता था कि ये सारा यूनिट, इनपुट यूनिट, आउटपुट यूनिट, स्टोर और मिल को देख सके। नेक्स्ट, टैबुलेटिंग मशीन। इट वाज इन्वेंटेड बाय हर्मन हॉलिरिथ, एन अमेरिकन statistician. It was capable of reading data, processing it and giving the desired output. ये जो टैबलेटिंग मशीन है इसका इस्तेमाल हम लोग डेटा को रीड कर सकते थे इसमें और उसको प्रोसेस कर सकता था और उसका आउटपुट भी दे सकता था। द इनपुट वॉज गिवन थ्रू पंच कार्ड। तो ये टैबलेटिंग मशीन में जो इनपुट हम लोग डालते थे वो किससे डालते थे? पंच कार्ड से डालते थे।
टू रिकॉर्ड्स एंड स्टोर डाटा एंड इंफॉर्मेशन पंच कार्ड वेर यूज। तो कोई भी डेटा को स्टोर करना और कोई भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए हम लोग क्या यूज़ करते थे, पंच कार्ड का यूज़ करते थे। नेक्स्ट, मार्क वन। मार्क वन इज इन्वेंटेड बाय हार्वर्ड आइकेन इन 1944। तो मार्क वन का इन्वेंशन कब हुआ था, 1944 में। और कौन किया था, हार्वर्ड आइकेन ने किया था। ही वॉज द इंजीनियर इन IBM। तो हार्वर्ड आइकेन एक इंजीनियर थे IBM कंपनी का। इट वॉज ऑटोमेटिकली एंड डिड नॉट रिक्वायर मैनुअल ऑपरेशन। तो ये जो मार्क वन था ये ऑटोमेटिकली काम करता था, इसमें कोई मैनुअल ऑपरेशन नहीं करना पड़ता था। नेक्स्ट, ENIAC। ENIAC का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिक इंटीग्रेटेड एंड कैलकुलेटर वॉज द फर्स्ट जनरल पर्पस इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। तो ये जनरल पर्पस मतलब इंसान लोगों के लिए यूज़ करने के लिए पहला कंप्यूटर निकाल गया था, जो कि इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रिसिटी से चलता था। इट वॉज इन्वेंटेड बाय द जॉन मैकले एंड जे प्रस्पर स्कर्ट। तो ये जो ENIAC है इसका इन्वेंशन कौन किया था, तो जॉन मैकले और जे प्रस्पर स्कर्ट ने किया था। It consists of 18,000 vacuum tubes and was 1,000 टाइम फास्टर देन मार्क वन। तो ये जो ENIAC था इसमें 18,000 वैक्यूम ट्यूब्स लगा हुआ होता था और 1,000 टाइम फास्टर काम करता था मार्क वन से। ENIAC was the big machine and consume 150 किलोवाट ऑफ पावर। ENIAC जो था ये बहुत बड़ा मशीन था और ये 150 किलोवाट पावर एब्जॉर्ब करता था। इडवैक का फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक डिस्क्रीट वेरिएबल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये कौन बनाया था, तो जॉन एस्कर्ट और जॉन मैकले ने ही बनाया था। हु वाज बिल्ड द ENIAC। जो ENIAC बनाए थे ये लोग जॉन एस्कर्ट और जॉन मैकले, यही इडवैक भी बनाए थे, लेकिन मदद लिए थे जॉन वॉन न्यूमैन का। और 1950 में ये इडवैक बनाया गया था। इट वॉज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ ए प्रोग्राम बीइंग स्टोर्ड इन द कंप्यूटर अलॉन्ग विद द डाटा। तो ये जो इडवैक था इसी में पहला कंसेप्ट यूज़ किया गया था कि कुछ प्रोग्राम होगा जिससे कि हम लोग क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर में ही डेटा को स्टोर कर सकते हैं। नेक्स्ट, यूनिवैक। यूनिवैक का फुल फॉर्म यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ये फर्स्ट कमर्शियल कंप्यूटर है जो हम लोग यूज़ कर सकते थे। इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन मैकले एंड जॉन प्रेस्पर स्कर्ट। तो ये जो यूनिवैक है इसको भी जॉन मैकले ने और जॉन प्रेस्पर स्कर्ट ने मिलकर बनाया था। इट वाज द फर्स्ट कंप्यूटर विच कुड हैंडल बोथ टेक्स्ट एंड न्यूमेरिक डाटा। तो ये पहला कंप्यूटर है जिसमें हम लोग टेक्स्ट भी डाल सकते थे और न्यूमेरिक डाटा भी डाल सकते थे।